हरे कृष्णा। माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज है मकर संक्रांति का पवित्र दिवस और आप सबको इस मकर संक्रांति, उत्तरायण और पोंगल पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। माघ मास यानी भगवान सूर्य नारायण देव की पूजा अर्चना करने का और आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र बनाने का मास। और इसी मास में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं इस माघ मास के महात्म्य का दर्शन करवाती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा दिलीप ने कहा, हे मुने, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी विचित्र बात सुनाई। अब संसार के हित के लिए महात्मा मृगशृंग के बाकी चरित्र का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि उनके समान संत पुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन करने से और शरण में जाने से सारे पापों का नाश कर डालते हैं। राजा दिलीप की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, ब्रह्मचारी मृगशृंग ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों का यथावत अध्ययन किया था। तत्पश्चात गुरु की बताई हुई दक्षिणा देकर समावर्तन की विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी थी। घर आने पर कुत्स मुनि के उस पुत्र को उचथ्य ने अपनी पुत्री देने का विचार किया और मुनीश्वर मृगशृंग ने भी पहले जिसे मन ही मन वरण किया था उस उचथ्य पुत्री सुवृत्ता के साथ विवाह करने की इच्छा की। तत्पश्चात उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा से सुवृत्ता और उसकी तीनों सखियों कमला, विमला और सुरसा का पाणी ग्रहण किया। श्रुति का कहना है, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह सबसे उत्तम है और इसीलिए मुनि ने उन चारों कन्याओं को ब्राह्म विवाह की रीति से ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनिवर वत्स ने समस्त ऋषियों को मस्तक झुकाया, प्रणाम किया और वे मुनीश्वर भी वर वधू को आशीर्वाद देकर उनसे पूछकर अपनी अपनी कुटिया में चले गए। आगे राजा दिलीप पूछते हैं, हे गुरुदेव वशिष्ठ जी, चारों वर्णों के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? ये बात अगर गोपनीय ना हो तो मुझे बताइए। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, ध्यान से सुनो, मैं क्रमशः आपसे सभी विवाहों का वर्णन करता हूँ। सबसे पहले ये जान लो कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं: ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कन्या का विधि पूर्वक दान किया जाता है वो ब्राह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यज्ञ करने के लिए ऋत्विज को जो कन्या दी जाती है वो दैव विवाह है। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वर से 2 बैल लेकर जो कन्या का दान किया जाता है वो आर्ष विवाह है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करें, इस प्रकार कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है वो प्राजापत्य विवाह कहलाता है और उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए धर्म अनुकूल बताए गए हैं। जहाँ धन से कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है वो आसुरी विवाह है। वर और कन्या में परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। बलपूर्वक कन्या को हर के ले जाना ये राक्षस विवाह है। सत्पुरुषों ने इसकी निंदा की है। छल पूर्वक कन्या का अपहरण करके किए जाने वाले विवाह को पैशाच कहते हैं। ये बहुत ही घृणित है। समान वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह काल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, ये विधि है। धर्म अनुकूल विवाहों से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है और अधर्ममय विवाहों से जिनकी उत्पत्ति होती है वे भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार मुनीश्वर मृगशृंग विधि पूर्वक विवाह करके वेदोक्त मार्ग से भली भांति गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के समान दूसरे किसी की गृहस्थी न कभी हुई है और न होगी। सुवृत्ता, कमला, विमला और सुरसा ये चारों पत्नियां पातिव्रत्य धर्म में तत्पर होकर सदैव पति की सेवा में लगी रहती थी। उनके सतीत्व की कोई तुलना नहीं थी और इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। ये सुनकर राजा दिलीप पूछते हैं, हे मुनिवर, पतिव्रता स्त्री का क्या लक्षण है और गृहस्थ आश्रम का भी क्या लक्षण होता है? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, कृपया आप बताइए। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, सुनिए, मैं गृहस्थ आश्रम का लक्षण बताता हूँ।
सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोक जी लेता है। ब्राह्म मुहूर्त में शयन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करें, फिर अर्थ उपार्जन में होने वाले शारीरिक क्लेश पर विचार करके मन ही मन परमेश्वर का स्मरण करें। धनुष से छूटने पर एक बाण जितनी दूर तक जाता है, उतनी दूर की भूमि लांघ कर घर से दूर नैऋत्य कोण की ओर जाएं और वहां पर मलमूत्र का विसर्जन करें। दिन को और संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके शौच के लिए बैठना चाहिए और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मल त्याग के समय भूमि को तिनके से ढक दे और अपने मस्तक पर वस्त्र डालकर यत्नपूर्वक मौन रहे, ना तो थूके और ना ऊपर को सांस खींचे। शौच के स्थान पर अधिक समय तक ना रुके रहें। मल की ओर दृष्टिपात ना करें। किनारे की मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अंगों की शुद्धि करें जिससे मल की दुर्गंध और लेप दूर हो जाए। किसी पवित्र तीर्थ में शौच की क्रिया ना करें और अगर करना हो तो किसी पात्र में जल निकालकर उससे अलग जाकर शौच कर्म करें। इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जल से हाथ पैर धोकर चोटी बांध ले और 2 बार आचमन करें। आचमन के समय हाथ घुटनों के भीतर होना चाहिए। पवित्र स्थान में उत्तर या पूरब की ओर मुंह करके हाथ में पवित्री धारण किए आचमन करना चाहिए। इससे पवित्री झूठी नहीं होती। यदि पवित्री पहने हुए ही भोजन कर ले तो वो अवश्य झूठी हो जाती है, उसको त्याग देना चाहिए। तत्पश्चात उठकर दोनों नेत्र धो डालें और दंत धावन करें और उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। यानी हे वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, वेद अध्ययन की बुद्धि और धारणा शक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्र का पाठ करके दातुन करें। दातुन कांटेदार या दूध वाले वृक्ष की होनी चाहिए। उसकी लंबाई 12 अंगुल की हो और उसमें कोई छेद ना हो। उसकी मोटाई भी कनिष्ठिका अंगुली के बराबर होनी चाहिए। तत्पश्चात आचमन करके शुद्ध होकर विधि पूर्वक प्रातः स्नान करें। स्नान के बाद देवता और पितरों का तर्पण करें और फिर उठकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। विज्ञ ब्राह्मण को उत्तरीय वस्त्र चादर सदैव ही धारण किए रहना चाहिए। आचमन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंड धारण करें अथवा गोपी चंदन घिसकर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाएं। तत्पश्चात संध्या वंदन आरंभ करके प्राणायाम करें। आपोहिष्ठा आदि 3 ऋचाओं से कुशोदक द्वारा मार्जन करें। पूर्वोक्त ऋचाओं में से एक एक का प्रणव सहित उच्चारण करके जल सींचे और फिर सूर्यश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल का आचमन करें। फिर दोनों हाथों में जल लेकर उसे गायत्री से अभिमंत्रित करें और सूर्य की ओर मुख करके खड़ा होकर 3 बार ऊपर को वो जल फेंके और इस प्रकार सूर्य को अर्घ्यदान करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या जब तारे दिखाई देते हों उसी समय विधि पूर्वक आरंभ करें और जब तक सूर्य का दर्शन ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करते रहें। इसके बाद सविता देवता संबंधी पापहारी मंत्रों द्वारा हाथ जोड़कर सूर्योपस्थान करें। संध्या काल में गुरु के चरणों को और भूमि देवी को प्रणाम करें। जो द्विज श्रद्धा और विधि के साथ प्रतिदिन संध्या उपासना करता है उसे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। संध्या समाप्त होने पर आलस्य छोड़कर होम करे। कोई भी दिन खाली ना जाने दे। प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें। और ये दिन के प्रथम भाग का कार्य बताया गया है। दिन के दूसरे भाग में क्या करना चाहिए और विशेषकर गृहस्थों के क्या नियम है वो हम जानेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कल प्रातःकाल। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और आज मकर संक्रांति का दिन है, इसलिए किसी सुयोग्य स्थान पर व्यक्ति को कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिएगा। भगवान सूर्य नारायण देव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और आप सभी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न रहें, यही प्रार्थना करते हैं। हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी माघ मास की कथा के साथ। हरे कृष्ण।